अच्छी बातें सुनने से नहीं बदलता है जीवन, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलना जरूरी है। तो दोस्तों, हम आपके सामने भगवान गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा वॉच कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसे लोग कभी गरीब नहीं होते। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता और धर्म सभा में आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़ा दुखी चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वह भी अपनी समस्या को बुद्ध के सामने रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे थे और वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्याएं हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। आश्चर्यचकित गरीब बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे। फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो।
मुंह से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो। दोनों हाथ से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीजें दी हैं, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुन ज्ञान से उस आदमी का चेहरा चमक उठा। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो, वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बौद्ध भिक्षु की कथा है कि वह एक ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा मांगने गया। ब्राह्मण का घर था। बुद्ध से ब्राह्मण नाराज था। उसने अपने घर के लोगों को कह रखा था कि और कुछ भी हो, बौद्ध भिक्षु भर को एक दाना भी मत देना कभी इस घर से। ब्राह्मण घर पर नहीं था, पत्नी घर पर थी। भिक्षु को देखकर उसका मन तो हुआ कि कुछ दे दे। इतना शांत, चुपचाप, मौन भिक्षा पात्र फैलाए खड़ा था और ऐसा पवित्र, फूल जैसा। लेकिन पति की याद आई कि वह पति पंडित है और पंडित भयंकर होते हैं, वह लौटकर टूट पड़ेगा। सिद्धांत का सवाल है उसके लिए। कौन निर्दोष है बच्चे की तरह? यह सवाल नहीं है, सिद्धांत का सवाल है। भिक्षु को, बौद्ध भिक्षु को देना अपने धर्म पर कुल्हाड़ी मारना है। वहां शास्त्र मूल्यवान है, जीवित सत्यों का कोई मूल्य नहीं है। तो भी उसने सोचा कि इस भिक्षु को ऐसे ही चले जाने देना अच्छा नहीं होगा। वह बाहर आई और उसने कहा, क्षमा करें, यहां भिक्षा न मिल सकेगी। भिक्षु चला गया। पर बड़ी हैरानी हुई कि दूसरे दिन फिर भिक्षु द्वार पर खड़ा है। वह पत्नी भी थोड़ी चिंतित हुई कि कल मना भी कर दिया। फिर उसने मना किया। कहानी बड़ी अनूठी है, शायद न भी घटी हो। कहते हैं 11 साल तक वह भिक्षु उस द्वार पर भिक्षा मांगने आता ही रहा। और रोज जब पत्नी कह देती कि क्षमा करें, यहां भिक्षा न मिल सकेगी, वह चला जाता। 11 साल में पंडित भी परेशान हो गया। पत्नी भी बार बार कहती कि क्या अद्भुत आदमी है, दिखता है कि बिना भिक्षा लिए जाएगा ही नहीं। 11 साल काफी लंबा वक्त है। आखिर एक दिन पंडित ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और कहा कि सुनो, तुम किस आशा से आए चले जा रहे हो, जब तुम्हें कह दिया निरंतर हजारों बार? उस भिक्षु ने कहा, अनुगृहीत हूं। क्योंकि इतने प्रेम से कोई कहता भी कहाँ है कि जाओ, भिक्षा न मिलेगी। इतना भी क्या कम है? भिखारी के लिए द्वार तक आना और कहना कि क्षमा करो,
भिक्षा न मिलेगी, क्या कम है? मेरी पात्रता क्या है? अनुगृहीत हूं, और तुम्हारे द्वार पर मेरे लिए साधना का जो अवसर मिला है वह किसी दूसरे द्वार पर नहीं मिला है। इसलिए नाराज मत हो, मुझे आने दो। तुम भिक्षा दो या न दो, यह सवाल नहीं है। एक बार दो भिक्षुओं ने प्रव्रज्या ली और जंगल में जाकर साथ रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी। दोनों अपने अपने ढंग से साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जला लेता और गप्पे लड़ाते हुए अपना पहला प्रहर बिता देता था। सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता और आलसी भिक्षु को सलाह देता कि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन असंभव है। पर वह सावधान भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। आलसी साधक दुष्ट भी था। जब सावधान साधक साधना खत्म करके सोने जाता तो आलसी साधक कहता, अरे ओ आलसी, साधना करने वन में आए हो या सोकर समय गंवाने? सावधान साधक को तो वह इस प्रकार कहता था पर खुद दूसरी ओर जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़ी देर आराम करके उठ जाता, फिर ध्यान साधना में लग जाता था। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए सावधान साधक कुछ ही दिनों में अरहत्व प्राप्त कर गया। दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा। वर्षावास समाप्त हुआ। दोनों साधक बुद्ध के पास पहुंचे। कुशल क्षेम के बाद बुद्ध ने पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षु तुरंत बोला, इस प्रमादी भिक्षु की बात न करें। इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिता दिया। तुमने क्या किया? मैं रात के पहले प्रहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता रहा। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। बुद्ध समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अरे, तुमने तो जरा सी भी सावधानी नहीं बरती। असावधान होकर साधना की। अब उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो कि उसने अपना समय व्यर्थ बिता दिया। तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। यह सुनकर आलसी को अक्ल आई। उसने भी कठिन साधना शुरू कर दी और अरहत्व प्राप्त किया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।